शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर की सबसे बड़ी खबर है। गुज़िश्ता काफी दिनों से सोशल मीडिया की भी जीनत है और इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये चलती रही है। वो है तीफी बट की गिरफ्तारी। तीफी बट अमीर बलाज कत्ल केस में इश्तिहारी थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते कबल दुबई से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर सामने आ चुकी, वो ये है कि तीफी बट को आज अली सुबह लाहौर पहुंचा दिया गया। सीसीडी गुजरांवाला की टीम इन्हें लाहौर लेकर पहुंची है। अब तीफी बट के लाहौर पहुंचने के क्या मामलात हैं, वो लाहौर कैसे पहुंचे, कौन सी टीम उनको लाहौर लेकर पहुंची है और किस तरीके से अदालत से उनको यहां पर जाने के अहकामात जारी हुए। तीफी बट ने दुबई की अदालत में क्या बयान दिया, आज ये तमाम बातें मैं कुछ वीलॉग में आपको बताऊंगा। ये कहानी आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पर दुबई की अदालत में क्या हुआ और क्या मामलात चलते रहे। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि तीफी बट को एक हफ्ता कबल दुबई में एक पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। डीएसपी गुजरांवाला है खालिद वरिया, उनकी सरबराही में एक टीम दुबई के अंदर मौजूद थी। ये गुजरांवाला के ही दो इश्तिहारी थे सीसीडी के, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीम यहाँ से गई हुई थी। इस टीम के पास कुछ मुखबरी थी कि दोनों इश्तिहारी वहां पर मुकीम है और मुख्तलिफ जगहों पर घूमते फिरते हैं। तो इस हवाले से कुछ टीमें वहां पर लगी हुई थी। डीएसपी की सरबराही में जो टीम गई थी, उन्होंने इनकी मुखबरी शुरू की थी। तो मालूम हुआ कि ये जो है एक घर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर पार्टी कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, कुछ दोस्त इकट्ठे हुए हैं। जब वहां पर छापा मारा गया डीएसपी खालिद वरिया ने, तो वहां पर एक ऐसी शख्सियत भी नजर आई जो लाहौर पुलिस को मतलूब थी। ये बहुत ही अचंभे की बात थी, बहुत ही ज्यादा हैरानगी की बात थी और एक ऐसा अन्य बटेरा आना था पुलिस के हाथ में, जिसके मुतालिक इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मामला कुछ यूं थे कि तीफी भट्ट का जो वीजा था लंदन में रिहाइश का, वो एक्सपायर हो गया था। उसके रिन्यू के लिए उन्हें दुबई आना था। वो दुबई आए थे और अपने वीजे के रिन्यू के लिए वहां मौजूद थे। तो इसी दौरान इन लोगों की कुछ बैठक भी थी। ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश करती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी गर्दिश करती रही, जिसके बाद सूरत हाल कुछ ये बनी कि जब वहां पर रेड की गई तो खालिद वरिया की नजर वहां पर एक ऐसे शख्स से पड़ी जिसका नाम तीफी बट था। उन्होंने इनको भी हिरासत में ले लिया और फिर इन्हें अगले दिन दुबई की अदालत में पेश किया गया। दुबई की अदालत में जाहिर सी बात है, इंटरपोल से जो है रेड वारंट जारी हो चुके थे। लाहौर में जो चूंग के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था अमीर बलाज कत्ल केस का, उसके अंदर तीफी बट और गोगी बट दोनों इश्तिहारी थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इश्तिहारी थे तो फिर रेड पोल से इन लोगों के वारंट भी जारी करवाए गए थे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि एक हाई प्रोफाइल केस था और लाहौर के जो ऊपर ये सोचा जा रहा था कि शायद लड़ाई का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकता है अगर इस मामले को जल्द अज जल्द ठप ना किया गया। 2 साल गुजर चुके थे। तीफी और गोगी बट दोनों ही रिपोज थे। गोगी बट जो है आज से 3 माह कबल मंजरे आम पर आए लाहौर की सेशन अदालत से। उन्होंने अमीर बलाज कत्ल केस में अपनी अबूरी जमानत करवाई और उसके बाद अब तक ये अबूरी जमानत के ऊपर चल रहे हैं। टीवी बट रिपोर्ट हुए, उन्होंने लंदन से अपना एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने इस कत्ल से मुतल्लिक कहा कि इसमें उनका कोई भी हाथ हरगिज नहीं है। बहरहाल ये पुलिस की तफ्तीश में शामिल नहीं थे, वीडियो बयान की कोई हकीकत नहीं थी बनती, वीडियो बयान को पुलिस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता तफ्तीश का, तो इसलिए ये यहाँ पर इश्तिहारी हो जाते हैं। फिर मामला आगे चलते, फिर एक रोज की खबर आती है कि तीफी बट को दुबई में एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। इन्हें मुकामी अदालत के अंदर पेश किया गया और वहां पर इंटरपोल ने भी अपनी जानिब से जो रेड वारंट इशू थे वो जमा करवाए। लेकिन अब मामला ये था कि आखिर क्यों तीफी बट को पाकिस्तान पुलिस के हवाले किया जाए, लाहौर पुलिस के हवाले क्यों किया जाए। तो इस हवाले से कुछ जो कागजात थे, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो यहाँ से मंगवाया गया। फिर दुबई की अदालत में इन्हें 2 रोज कबल पेश किया गया। वहां पर जज ने इनसे पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिस पर तीफी बट ने बर्मला इस चीज का इजहार किया कि बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहते हैं और अपने खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को जो है वो सामना करना चाहते हैं। वो किसी भी, क्योंकि ये मुकदमात जो इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं ये झूठ पर मबनी है, इनमें हकीकत कुछ भी नहीं है। जिसके बाद दुबई की जो अदालत थी उन्होंने तीफी बट को इनके हवाले कर दिया, लाहौर सीसीडी गुजरांवाला के हवाले। अब सीसीडी गुजरांवाला की जो टीम है इन्हें आज अली सुबह लेकर लाहौर पहुंची है। अब फिलहाल जो तहवील है वो सीसीडी गुजरांवाला की है। सीसीडी गुजरांवाला अब इन्हें लाहौर पुलिस या के हवाले करती है, सीसीडी के हवाले करती है, ये भी चीजें सामने आनी। लेकिन इससे कबल एक अहम बात यह थी कि जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी की दुबई में खबर सामने आई थी, तो उसके बाद सीसीडी के जो यहाँ सरबराह हैं सैयद जफर चट्टा साहब, उन्होंने एक मरासला लाहौर पुलिस को लिखा था जिस पर उन्होंने इस केस की तफ्तीश मांगी थी और कहा था कि अब ये केस जो है हमें दिया जाए सीसीडी को। सीसीडी इसकी जो है तफ्तीश करेगी और तमाम मामला को देखकर असल हकायक सामने रखेगी। गो के जेआईटी इस केस के अंदर बनी थी, उसने तीफी बट और गोगी बट दोनों को इसके अंदर मरकजी मुलजम करार दिया था और कहा था कि इनकी इमा के ऊपर ही अमीर बलाज का कत्ल हुआ। अमीर बलाज का कत्ल जिस शादी की तकरीर में चूंग में हुआ था,
उसके अंदर जो शख्स था, जो शूटर था, उससे मुतालिक ये बात सामने आई थी कि वो तीफी भट्ट का मालशेरा और मौके के ऊपर ही अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुख्तलिफ लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुए। अमीर बलाच का बहुत करीबी साथी था एहसन शाह, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि उसने अमीर बलाच की तमाम रेकी जो है वो टिफी भट्ट को दी है। टिफी भट्ट से मुलाकातें भी करता रहा। बदामी बाग की भी एक शख्सियत का नाम सामने आया कि वो इस पैचअप के अंदर शामिल थे, इस मैचअप के अंदर शामिल थे। वो इनकी मुलाकातें टिफी भट्ट के घर करवाते रहे। तो हम बाद में एहसन शाह के एक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया और ये बात सामने आई कि उसका भाई और उसके जो दीगर साथी थे उसे छुड़वाने के लिए आए थे और उस पुलिस मुकाबले में क्रॉस फायरिंग में एहसन शाह मारा गया। लेकिन बात यहीं ठप नहीं हुई। पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज करती रही। जेआईटी की रिपोर्ट आई। गोगी भट्ट ने जब अपनी जमानत करवाई अबूरी, तो उससे पुलिस के कुछ कागजात जो सामने आए उसमें बात आई कि मरकजी मुलजमान में तिफी भट्ट और गोगी भट्ट है। गोगी भट्ट को भी 109 और 114 के अंदर रखा गया कि वहां से निकलने के फौरन बाद जो मुलजमान थे, जो मौके के ऊपर थे, उन्होंने गोगी भट्ट के घर जाकर ये इतला दी। एक और जो 114 की, उसे पुलिस ने कहा कि गोगी भट्ट मौके के ऊपर ही मौजूद थे, तो अब तीफी भट्ट यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो हम अब तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के बाद ये बातें चल रही थी कि शायद वो पाकिस्तान कभी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये बात सामने आई थी, ये मुबैना तौर पर, जिसमें किसी बात की कोई तस्दीक शुदा बात नहीं थी, कि उनके खिलाफ दुबई में ही कुछ दरख्वास्तें दी गई हैं कि इन्होंने कुछ पैसे देने हैं। और शायद अब ये मामला लटक जाएगा, क्योंकि लैंड कंट्री का जो लैंड रूल है या लैंड लॉ है वो इम्प्लीमेंट होगा और इस हवाले से ये बात चलेगी कि वाकई ही अगर कोई पैसे देने हैं दुबई में, तो पहले उसकी एग्जीक्यूशन होगी, देन उनको उसके बाद हवाले किया जाएगा इंटरपोल के, और फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो हम वहां पर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, इस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं थी, जिसके बायस अदालत में उनकी गुफ्तगू हुई, जिस पर ये अदालत उनसे पूछा कि आपको पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और मुझे पाकिस्तान जाने में कोई एतराज नहीं है, मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब उन्हें खालिद बरिया जो डीएसपी सीटीडी गुजरावाला उनके हवाले किया गया, वो इनको लेकर लाहौर पहुंचे और अब यहाँ पर लाहौर पुलिस की तहवील में दिया जाएगा। लाहौर पुलिस से ये मामला जो जाएगा गालबन सीटीडी के पास, और सीटीडी अब इसके ऊपर अपनी मजीद तफ्तीश का आगाज भी करेगी। लाहौर पहुंचा दिया गया। लाहौर पुलिस जो है अभी तक इस बात की तस्दीक बिल्कुल भी नहीं कर रही है। वो इस खबर को या इस मामले को फिलहाल रख रहे हैं पोशीदा, या कि इस चीज की कंफर्मेशन ना हो सके। अब देखना यह है कि लाहौर पुलिस इसकी कंफर्मेशन कब देती है, क्योंकि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो खबर चल चुकी हुई है कि तिफी भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब दुबई की अदालत से इनकी तहवील ले ली गई। डीएसपी खालिद बरिया लेकर इनको लाहौर पहुंच चुके हुए हैं और अब यहाँ से ये सीसीडी के हवाले कर दिए जाएंगे। सीसीडी के हवाले जिस वक्त किया जाएगा तो तफ्तीश का मामला होगा कि इनको उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से इनका रिमांड लिया जाएगा और फिर तफ्तीश का आगाज किया जाएगा। जो तफ्तीश रिमांड का टाइम है मुख्तस कानून के अंदर, वो मुकम्मल होने पर फिर ये जुडिशल हो जाएंगे और फिर आगे चलान केस का पेशा जो केस का चलान है वो अदालत में जाएगा, ट्रायल होगा, फिर जजा सजा की तरफ मामला आ जाएंगे। तो हम ये एक लंबा अभी प्रोसेस मौजूद है। दूसरी जानिब जो इसी केस के मरकजी मुलजिम है गोगी भट्ट, वो 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत पर है। तो अब देखना यह है कि किस वक्त अब क्या मामला चलते, किस वक्त लाहौर पुलिस इन्हें सीटीडी या लाहौर पुलिस इन्हें अदालत में पेश करती है। उस वक्त से जो अपडेट आएगी आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।